केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज फैसला संभव है। जैसे कि सुमित भी लगातार अपडेट दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है अंतरिम जमानत पर फैसला। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर भी सुनवाई होगी। गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में यह सुनवाई होगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हुई है और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के लिए 50वां नंबर लगा है, यानी कि मामला 50वें नंबर पर लगा है। सुमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, क्योंकि लगातार अपने दर्शकों को हम अपडेट भी दे रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, आज क्या क्या दलीलें दी जा सकती हैं जब अंतरिम जमानत को लेकर सुनवाई होगी? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये दलील भी दी गई है कि मौलिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है कि अगर आप राजनेता हैं, आप बाहर जाएं, चुनाव प्रचार करें। इसका असर आम जनता में भी जाता है और कल के दिन ऐसा होगा कि बाकी के लोग इलेक्शन लड़े, जेल में, कहें कि हमें तो बाहर जाना है, हमें कैंपेन करना है। जी बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा। और देखिए, सीएम केजरीवाल की जो गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में आज लिस्टेड है। 50 नंबर केस जो है वो लगा हुआ है। अंतरिम जमानत को लेकर किसी भी तरह की जो लिस्टिंग है वो नहीं की गई है, लेकिन गुरुवार को जस्टिस संजीव खन्ना ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ईडी के वकील जो एसवी राजू हैं उनको बताया था कि शुक्रवार को हम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुना सकते हैं। तो उम्मीद है कि जब वो मामला सुनवाई के लिए आएगा तो अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुनाए। लेकिन कल ही ईडी ने एक हलफनामा दाखिल किया था और हलफनामे में कहा था कि चुनाव कैंपेनिंग जो है वो एक मौलिक अधिकार नहीं है और इस आधार पर अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि सीएम केजरीवाल पर गंभीर आरोप हैं और ऐसे में अंतरिम जमानत अगर सुप्रीम कोर्ट देता है तो एक गलत प्रेसिडेंट सेट होगा और इसी आधार पर अन्य आरोपी भी जमानत की मांग करेंगे। ऐसे में अंतरिम जमानत जो है वो सीएम केजरीवाल को ना दी जाए, ये ईडी ने अपने हलफनामे में इस बात का जिक्र किया है। लेकिन दूसरी तरफ इस हलफनामे के दाखिल होने के बाद केजरीवाल की तरफ से भी एक सुप्रीम कोर्ट में के रजिस्ट्री में एक शिकायत दर्ज कराई गई है और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का आदेश नहीं दिया था कि ईडी इस मामले में हलफनामा दाखिल करे। और जिस तरह से ईडी ने बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हलफनामा जो दाखिल किया है वो कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, चूंकि अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पूरी कर चुका है और उसके बाद हलफनामा दाखिल करना ये ठीक नहीं है। तो यहाँ सीएम केजरीवाल ईडी के हलफनामे को अपोज कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि क्या लोकसभा चुनाव में कैंपेनिंग के आधार पर अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट आज अपनी स्थिति जो है वो साफ कर सकता है, क्योंकि संजीव खन्ना जो है वो पिछली सुनवाई में ही जमानत देने को लेकर राजी हो गए थे एक तरह से। लेकिन जो ईडी के वकील हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने दलीलें दी थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक तरह से जो गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली जो याचिका है उसको मिनी ट्रायल की तरह देख रहा है। ऐसे में अंतरिम जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है और इस लिहाज से अंतरिम जमानत जो है वो ना दी जाए। तो ईडी की दलील जो है वो अंतरिम जमानत के खिलाफ है, लेकिन यहाँ मौलिक अधिकार के तौर पर सीएम केजरीवाल का कहना है कि चुनावी कैंपेनिंग के आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि मुख्यमंत्री हैं राज्य के सीएम केजरीवाल और जो स्थिति है वो असामान्य स्थिति दिल्ली में है, इस लिहाज से कैंपेनिंग के लिए उन्हें अंतरिम जमानत क्यों ना दी जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का सवाल ईडी से था। लेकिन ईडी का यहां सीधे तौर पर कहना था कि मुख्य आरोपी के तौर पर सीएम केजरीवाल हैं, अगर उनको जमानत दी जाएगी तो एक गलत नजीर के तौर पर पेश होगा इस पूरे मामले में और इसका फिर कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट करके इस तरह के केसेस सामने आ सकते हैं कि उस वक्त ऐसा हुआ था तो हमें क्यों नहीं अंतरिम जमानत मिल सकती है। अच्छा सुमित, क्योंकि आज सुनवाई होनी है अंतरिम जमानत को लेकर, कितने बजे सुनवाई शुरू होगी और क्या ऐसा भी हो सकता है कि दिन भर ये सुनवाई चले और उसके बाद जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है वो दायर की जाएगी? देखिए प्रीति, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से और निचली अदालत में चार्जशीट के दाखिल होने से दोनों का फिलहाल कोई एक तरह से हम कहें लेना देना नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो अलग होती है और सुप्रीम कोर्ट जो है जिस मामले की सुनवाई कर रहा है वो गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली याचिका है और यहाँ इंटरिम बेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट केस की मेरिट के आधार पर नहीं दे रहा है। बस इतना है कि लोकसभा चुनाव है और कैंपेनिंग जो है, एक राज्य के मुखिया हैं सीएम केजरीवाल, तो चुनाव में कैंपेनिंग के लिए उन्हें क्यों ना अंतरिम जमानत दी जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का सवाल ईडी से था। तो बहरहाल अब इस मामले में 11:30 बजे जो चार्जशीट दाखिल करने की जो बात है ईडी की ओर से हो रही है। सीएम केजरीवाल की जो याचिका
याचिका है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है, वो करीब करीब 12 बजे के बाद ही टेकअप हो सकता है, क्योंकि 50 नंबर केस लगा हुआ है। यानी कि 49 जो मामले हैं, 49 केसेस का निपटारा होने के बाद ही 50वां नंबर सुनवाई के लिए आएगा। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगा तब अंतरिम जमानत पर स्थिति सुप्रीम कोर्ट साफ कर सकता है। प्रीति, ठीक है सुमित।